क्या हो अगर आप 10,000 रुपए को 10 लाख रुपए में बदल दें और किसी को कानों कान खबर भी ना हो। जहां ज्यादातर लोग जटिल या जोखिम भरी तरकीबों में फेल हो जाते हैं, वहीं अमीर लोग कुछ सरल लेकिन दमदार रणनीतियों पर टिके रहते हैं जो उनकी दौलत को चुपचाप बढ़ाती रहती है। आज मैं 10 ऐसी संपत्तियों का खुलासा करूंगा जो दौलत को रणनीतिक और समझदारी से बनाती है। ये सुलभ आजमाए हुए तरीके हैं जिन्हें कोई भी अभी शुरू कर सकता है ताकि वित्तीय स्थिरता हासिल हो और दौलत चुपचाप बढ़ती रहे। वॉरेन बफेट, जो अब तक के सबसे महान निवेशकों में से एक हैं, इस खेल को खूब समझते हैं। उन्होंने बताया कि उनके कई सबसे अमीर दोस्त इन्हीं रणनीतियों का पालन करते हैं और अब आप भी कर सकते हैं। हर संपत्ति एक बड़ी योजना का हिस्सा है और ध्यान देना 10वीं सबसे महत्वपूर्ण है। यह सब कुछ एक साथ जोड़ती है और सुनिश्चित करती है कि आपकी वित्तीय रणनीति सचमुच काम करे। अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि इस आखिरी रहस्य को छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। चलिए हर चीज की नींव से शुरू करते हैं। वह संपत्ति जो आपके पैसे को चुपचाप वित्तीय बाजार के दिल में बढ़ने देती है बिना आपको उंगली उठाए। संपत्ति 10, इंडेक्स फंड और ETF, चुपचाप निवेश करने वालों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने पैसे से बिना किसी शोर शराबे के कैसे काम करवाते हैं? यह आसान है। वे ऐसी रणनीतियों का पालन करते हैं जो लगातार और अनुमानित विकास सुनिश्चित करती हैं। इंडेक्स फंड और ETF इन्हीं रहस्यों में से एक हैं, जहां कई लोग इस बात का अनुमान लगाने में समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं कि कौन सा स्टॉक आसमान छुएगा। स्मार्ट निवेशक मूल बातों पर ध्यान देते हैं: विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। जरा सोचिए, बिना अलग अलग स्टॉक खरीदे ही एप्पल, अमेजन या गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों में निवेश करना। ETF यही करते हैं। वे बाजार की बेहतरीन कंपनियों को एक पैकेज में इकट्ठा करते हैं। वे एक स्वचालित मशीन की तरह काम करते हैं, बाजार के प्रदर्शन की नकल करते हैं ताकि आप फाइनेंस एक्सपर्ट न होकर भी एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकें। यह ऐसा है जैसे पूरे मेन्यू को पढ़े बिना ही किसी रेस्टोरेंट में सबसे अच्छी डिश ऑर्डर करना। यहां एक दमदार तथ्य है। अगर आपने 20 साल पहले S&P 500 में 10,000 रुपए निवेश किए होते और कुछ नहीं किया होता, तो आज आपके पास 4,60,000 रुपए से ज्यादा होते बिना कुछ किए। लेकिन क्या होगा अगर आपने उसी अवधि में हर महीने 1,000 रुपए का निवेश जारी रखा होता? खुद को थाम लीजिए, आपका बैलेंस अब 1.1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। यह साबित करता है कि वित्तीय बाजार में दौलत बढ़ाने के लिए निरंतरता और समय सबसे बड़े सहयोगी हैं। कुंजी है शुरुआत करना। वेंगार्ड, फिडेलिटी जैसे प्लेटफॉर्म और जेरोधा, ग्रो जैसे भारतीय ऐप्स आपको कुछ ही 100 रुपए से निवेश शुरू करने की अनुमति देते हैं। SPY या VO जैसे व्यापक फंड चुनें या निफ्टी 50, सेंसेक्स जैसे भारतीय इंडेक्स फंड और स्वचालित योगदान सेट करें। यह मायने नहीं रखता कि आप छोटी शुरुआत करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि रुकना नहीं है। यह सरल है, समझदारी भरा है और सबसे बढ़कर कुशल है। यही इंडेक्स फंड और ETF की खूबसूरती है। जहां दूसरे चमत्कारी वादों या जटिल रणनीतियों के पीछे भागते हैं, आप चुपचाप दौलत बनाते हैं। और अगर आपको यह दमदार लगता है, तो अगली संपत्ति आपको दिखाएगी कि बिना किसी संपत्ति के मालिक बने रियल एस्टेट में कैसे निवेश करें। संपत्ति 9, RIIT बिना मकान मालिक बने रियल एस्टेट में निवेश। क्या आप जानते हैं कि बिना किराएदारों, कॉन्ट्रैक्ट्स या मरम्मत से निपटे रियल एस्टेट में निवेश करना संभव है? RIIT या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट बाजार में दौलत बनाने के सबसे स्मार्ट और समझदार तरीकों में से एक है। वे आपको मॉल, अस्पताल और कॉरपोरेट बिल्डिंग्स जैसी बड़ी परियोजनाओं में सीधे मालिकाना हक के बिना भाग लेने की अनुमति देते हैं। इसका राज यह है, RIIT एक कंपनी के शेयरों की तरह काम करते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं, तो आप आय उत्पादक संपत्तियों का एक छोटा सा हिस्सा हासिल कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, एक व्यस्त मॉल या अत्याधुनिक अस्पताल में आपकी हिस्सेदारी है। आपको बिना किसी मेहनत के मुनाफे का एक हिस्सा मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है
कि शुरुआत करना सस्ता है। 1,000 रुपए से कम में भी आप RIIT में निवेश कर सकते हैं और इस बाजार के लाभ काटना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा RIIT को कानूनी रूप से अपने 90% मुनाफे को निवेशकों को लाभांश डिविडेंड्स के रूप में वितरित करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जहां दूसरे भौतिक संपत्तियों के प्रबंधन के तनाव का सामना करते हैं, आपको नियमित रूप से निष्क्रिय आय पैसिव इनकम मिलती है। जरा सोचिए, हर महीने इन संपत्तियों के किराए का एक हिस्सा सीधे आपके खाते में जाता है, बिना किसी को पता चले कि आप इस खेल में हैं। शुरुआत करने के लिए विश्वसनीय प्लेटफॉर्म चुनें, जैसे कि भारतीय संदर्भ में कुछ प्रमुख ब्रोकरेज फर्म्स। उस प्रकार के RIIT की पहचान करें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। वाणिज्यिक संपत्तियों कमर्शियल प्रॉपर्टीज को पसंद करते हैं? कुछ प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक RIIT को देखें। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित रियल एस्टेट में रुचि है? उस क्षेत्र के RIIT एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। विविधीकरण अपने लाभ को अधिकतम करने की कुंजी है। अब कल्पना कीजिए, जहां दूसरे पानी के रिसाव या डिफॉल्ट जैसी समस्याओं से निपटते हैं, आप शांति से उन संपत्तियों से निष्क्रिय आय जमा कर रहे हैं जिन्हें आपने कभी देखा तक नहीं। और अगर आपको यह दिलचस्प लगता है तो अगली संपत्ति के बारे में जानने तक रुकिए। संकटों से अपनी दौलत की रक्षा करने और एक समय रहित मूल्य का एक मूर्त तिजोरी बनाने का तरीका। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे पूछना है, क्या आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है? रुकिए, यह तो बस शुरुआत है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में लिखें कि आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है, ताकि मैं ऐसा और भी ला सकूं। क्या आपने कमेंट कर दिया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हां, अगर आप ऐसी ही दमदार वित्तीय जानकारी चाहते हैं तो प्रोबफे HQ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह वाकई आपके पैसों को लेकर सोचने का तरीका बदल देगा। संपत्ति 8, कीमती धातुएं मूल्य की चुपचाप तिजोरी। क्या आपने सोचा है कि संकटों, महंगाई और अनिश्चितताओं के खिलाफ अपनी दौलत की रक्षा कैसे करें? जहां ज्यादातर लोग आंख बंद करके बैंकों या अस्थिर निवेशों पर भरोसा करते हैं, सबसे अनुभवी लोग जानते हैं कि एक भौतिक तिजोरी एक असली तुरुप का पत्ता हो सकती है। हम बात कर रहे हैं कीमती धातुओं की, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ऐसी संपत्तियां जिन्होंने सदियों से अपना मूल्य बनाए रखा है। कीमती धातुएं सिर्फ निवेश से बढ़कर हैं, वे मूल्य का एक मूर्त भंडार हैं। जरा कल्पना कीजिए, सोने के सिक्के या चांदी की छड़ें आपके हाथों में हैं, किसी भी डिजिटल या सरकारी अस्थिरता से बहुत दूर। उदाहरण के लिए, सोने का एक औंस जिसकी कीमत 1980 के दशक में लगभग $400, लगभग 30,000 रुपए थी, आज $2,000, लगभग 1,50,000 रुपए से ज्यादा का है। आर्थिक परिदृश्य कैसा भी हो, ये धातुएं एक सुरक्षित सहारा बनी रहती हैं। और यह मत सोचिए कि शुरुआत करने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत है। कुछ ही हजार रुपयों से आप अपने पहले सिक्के खरीद सकते हैं, या GLD जैसे भारतीय ETF जो सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं में भी निवेश कर सकते हैं। एक और व्यावहारिक विकल्प है MMTC PAMP या अन्य प्रतिष्ठित डीलरों से भौतिक धातुएं खरीदना। यह सुनिश्चित करना कि आपकी रणनीति के हिस्से के रूप में आपके पास कुछ ठोस हो। अगर आप अपनी धातुओं को भौतिक रूप से स्टोर करना चुनते हैं तो उच्च सुरक्षा वाले होम सेफ या विशेष स्टोरेज सेवाओं का उपयोग करने पर विचार करें। मतलब यह है कि आपकी दौलत सुरक्षित है और हमेशा आपकी पहुंच में है। जहां दूसरे अस्थिर वित्तीय प्रणालियों पर निर्भर करते हैं, आपके पास कुछ ऐसा होगा जो समय और कठिनाइयों का सामना कर सके। अब कल्पना कीजिए कि आपकी दौलत का कुछ हिस्सा चुपचाप, नजरों से दूर सुरक्षित है और किसी भी स्थिति में उपयोग के लिए तैयार है। और अगर आपको यह शक्तिशाली लगता है तो अगली संपत्ति आपके दिमाग को दौलत की ओर ले जाएगी, जिसे आप हवा से पैदा कर सकते हैं, कुछ सचमुच अनोखा। संपत्ति 7, बौद्धिक संपदा, अदृश्य और शाश्वत लाभ। क्या आपने कभी ऐसा कुछ बनाने के बारे में सोचा है जो आपके लिए सालों तक आय पैदा करे, यहां तक कि जब आप सो रहे हों? बौद्धिक संपदा ठीक यही प्रदान करती है। इस प्रकार की संपत्ति रचनात्मकता और ज्ञान को दौलत में बदल देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके लिए बिना किसी शोर शराबे के
बिना किसी को पता चले काम करती है। बौद्धिक संपदा कुछ भी हो सकती है, एक किताब, एक गाना, एक ऑनलाइन कोर्स या यहां तक कि एक पेटेंटेड विचार। माइकल बफर के बारे में सोचिए, जो लेट्स गेट रेडी टू रंबल जैसे एक साधारण वाक्यांश के लिए हर साल लाखों कमाते हैं। उन्होंने कुछ अनोखा बनाया और तब से लाभ कमा रहे हैं। और यह सिर्फ मशहूर हस्तियों तक सीमित नहीं है। कोई भी एक विचार को निष्क्रिय आय में बदल सकता है। एक व्यावहारिक उदाहरण चाहते हैं? कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में एक ई बुक लिखते हैं जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे वित्तीय संगठन या खाना बनाना। अमेज़न किंडल पर प्रकाशित करने से आपको हर बिक्री पर कुछ रुपए मिल सकते हैं। सिर्फ 1000 बिक्री के साथ यह पहले ही आपके खाते में अच्छी रकम हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किताब सालों तक बिकती रहेगी, बिना अतिरिक्त मेहनत के आय पैदा करती रहेगी। पहला कदम है किसी ऐसी चीज की पहचान करना जिसमें आप अच्छे हैं या जिसका आनंद लेते हैं। फिर एक उत्पाद बनाएं, एक गाइड, एक वीडियो या एक कोर्स। अपनी रचना को कॉपीराइट या पेटेंट पंजीकृत करके संरक्षित करना न भूलें, ताकि कोई भी आपकी अनुमति के बिना इसका उपयोग न कर सके। उसके बाद गमरोड, एटसी या यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म आपको वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप एक अदृश्य आय स्रोत बना रहे हैं, जो आपके द्वारा बनाई गई किसी अनोखी चीज को एक मूल्यवान संपत्ति में बदल देता है। और अगर आपको यह शक्तिशाली लगता है तो तब तक रुकिए जब तक आप अगली संपत्ति की खोज नहीं कर लेते। एक वास्तविक दौलत मशीन को नियंत्रित करने का एक तरीका। संपत्ति 6, संग्रहणीय वस्तुएं, छिपे हुए खजानों में निवेश। क्या आप जानते हैं कि कुछ सबसे निवेश की दुनिया में सबसे बड़े मुनाफे उन चीजों से आते हैं जिन्हें पुरुष अनदेखा कर देते हैं? सोचिए, एक साधारण संग्रहणीय वस्तु को उच्च मूल्य वाली संपत्ति में बदलना, यही कलेक्टिबल्स प्रदान करते हैं। एक विशिष्ट बाजार जिसमें संभावनाएं भरी हुई हैं, जहां जुनून और मुनाफा साथ साथ चलते हैं। विंटेज घड़ियां, क्लासिक कारें, दुर्लभ कॉमिक्स और यहां तक कि बढ़िया वाइन भी कलेक्टिबल्स के उदाहरण हैं, जिनकी समय के साथ कीमत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए 1960 के दशक की एक रोलेक्स सबमरीन जो कुछ हजार में खरीदी गई थी, आज 80 लाख से ज्यादा की हो सकती है। इसी तरह विशेष विंटेज की शैतो लाफिट रोथस्चाइल्ड, चेटो लाफिट रोथस्चाइल्ड जैसी वाइन की कीमत सालों में बढ़ती है, जो शांत निवेशकों को आकर्षित करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बड़े स्तर पर शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही रुपयों से आप ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जिनकी भविष्य में कीमत बढ़ सकती है। ईबे, क्रोनोचीफोर, क्रोनोचिप जैसे ऑनलाइन बाजारों या कला में आपकी रुचि है तो स्थानीय गैलरीज को एक्सप्लोर करें। अगर कला आपका जुनून है तो मास्टरवर्क्स जैसे प्लेटफॉर्म पर उभरते कलाकारों के कार्यों से शुरुआत करें। ये छोटे कदम महत्वपूर्ण पुरस्कारों में बदल सकते हैं। कलेक्टिबल्स का रहस्य धैर्य और ज्ञान में छिपा है। निवेश करने से पहले बाजार पर शोध करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको कॉमिक्स पसंद हैं तो समझें कि कौन से एडिशन सबसे ज्यादा मांगे जाते हैं। घड़ियां पसंद हैं तो जानें कि रोलेक्स या पाटेक फिलिपे जैसे ब्रांड अपनी कीमत कैसे बनाए रखते हैं। कुंजी कुछ ऐसा चुनना है जिसका आप आनंद लेते हैं, क्योंकि निवेश होने के अलावा यह व्यक्तिगत संतुष्टि का स्रोत भी होगा। अब सोचिए, दुर्लभ वस्तुओं का मालिक होना जो न केवल आंखों को मोह लेती है बल्कि आपके बैंक खाते को भी बढ़ाती है। और अगर कलेक्टिबल्स आकर्षक लगते हैं तो अगली संपत्ति आपको दिखाएगी कि कैसे क्रांति लाते हुए नवाचार और धन को जोड़ा जाए। खेल बदलने वाले डिजिटल तिजोरी के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। संपत्ति 5, क्रिप्टोकरेंसी, नए युग की डिजिटल तिजोरी। क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी में छोटी राशि का निवेश किया और अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी? यह सच है। क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय दुनिया के सबसे शक्तिशाली नवाचारों में से एक है। पारंपरिक सिस्टम से विकेंद्रीकृत, सुरक्षित और अदृश्य, वे पहले कभी न देखी गई स्वतंत्रता और अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोचिए, 2010 में बिटकॉइन में 8,000 रुपए का निवेश करना जब उसकी कीमत 80 से कम थी,
आज इसका मतलब लाखों होता। यकीन मानिए, हम अब इस क्रांति की शुरुआत में नहीं हैं, लेकिन क्षमता अभी भी बहुत बड़ी है। इथेरियम, एथीरियम, सोलाना और पॉलीगॉन जैसे सिक्के नवाचार करना जारी रखे हुए हैं और कई स्टेकिंग या विकेंद्रीकृत नेटवर्क में भागीदारी के माध्यम से निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम उत्पन्न करने के तरीके प्रदान करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। बाइनेंस, कॉइनबेस और क्रेकन जैसे प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ 800 रुपये से निवेश करने की अनुमति देते हैं। बिटकॉइन या इथेरियम जैसे सबसे स्थापित सिक्कों से शुरुआत करें और फिर अधिक आत्मविश्वास के साथ छोटे आशाजनक प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करें। जो अधिक स्थिरता की तलाश में हैं, उनके लिए यूएसडीसी जैसे स्टेबल कॉइन्स लगातार और अनुमानित रिटर्न प्रदान करते हैं। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक वित्तीय संपत्ति नहीं है, यह आपके धन को विकेंद्रीकृत करने का एक तरीका है। बैंकों या सरकारों पर निर्भर रहने के बजाय आप ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा संरक्षित एक डिजिटल वॉलेट में अपनी संपत्ति संग्रहित करते हैं। शुरुआती लोगों के लिए ट्रस्ट वॉलेट या लेजर नैनो आपकी संपत्ति को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए उत्कृष्ट विकल्प है। अब सोचिए, एक डिजिटल पोर्टफोलियो का मालिक होना जो पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों पर निर्भर किए बिना चुपचाप बढ़ता है। और अगर क्रिप्टो करेंसी क्रांतिकारी लगती है, तो अगली संपत्ति एक पूरी तरह से अलग लेकिन समान रूप से शक्तिशाली दृष्टिकोण दिखाएगी। ऐसे व्यवसाय जो लगभग खुद ही चलते हैं और निरंतर आय उत्पन्न करते हैं। संपत्ति 4, विवेकपूर्ण व्यवसाय, शांत धन मशीन। क्या आप जानते हैं कि आप लाभदायक व्यवसाय का मालिक हो सकते हैं बिना उसके दिखाई देने की आवश्यकता के? कई करोड़पति पृष्ठभूमि में चलने वाले व्यवसायों से भाग्य बनाते हैं, जबकि वे अन्य जुनूनों या प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये सच्ची निष्क्रिय आय मशीनें हैं जो कुशलतापूर्वक और चुपचाप चलती हैं। ये व्यवसाय कई रूप ले सकते हैं। छोटे पैमाने की फ्रेंचाइजी, ऑनलाइन स्टोर या यहां तक कि सदस्यता आधारित सेवाएं। उदाहरण के लिए वेंडिंग मशीनें या लैंड्रोमैट्स के बारे में सोचें। ये उच्च मांग वाले सरल संचालन हैं जो व्यावहारिक रूप से खुद का प्रबंधन करते हैं। जो डिजिटल दुनिया पसंद करते हैं, उनके लिए ड्रॉप शिपिंग एक और विकल्प है। आप इन्वेंट्री का प्रबंधन किए बिना उत्पाद बेचते हैं। रहस्य न्यूनतम समय और प्रयास की आवश्यकता वाले मॉडल को चुनना है। उदाहरण के लिए, एक कॉफी कियोस्क या वेंडिंग मशीनें जैसी छोटी फ्रेंचाइजी प्राप्त करना एक स्थिर नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकता है। यदि आप ऑनलाइन व्यवसाय का विकल्प चुनते हैं, तो शॉपिफाई और एटसी जैसे प्लेटफॉर्म प्रबंधन को सरल और स्वचालित बनाते हैं। महत्वपूर्ण बात कुछ ऐसा बनाना है जो कम से कम भागीदारी के साथ संचालित हो। और यहां दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई व्यवसाय रेडीमेड खरीदे जा सकते हैं। फ्लिप्पा जैसी साइटों के माध्यम से जो ऑनलाइन स्टोर बेचती है, या बिज बाय सेल जो भौतिक व्यवसायों में विशेषज्ञता रखती है। यह एक कार खरीदने जैसा है जो पहले से चल रही है और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए बस मार्ग को समायोजित करना है। प्रक्रियाओं को स्वचालित करें, प्रबंधक नियुक्त करें या संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है, जबकि व्यवसाय आपके लिए काम करता है। अब सोचिए, एक पारंपरिक नौकरी की दिनचर्या से बंधे बिना हर महीने ठोस आय उत्पन्न करना, जबकि दूसरे वेतन का पीछा करते हैं। आप एक मशीन बनाते हैं जो पैसे को आपके लिए काम कराती है। और अगर यह पहले से ही अद्भुत लगता है, तो अगली संपत्ति की खोज तक प्रतीक्षा करें। निवेश करने का एक ऐसा तरीका जो जुनून और विशिष्टता को किसी और की तरह जोड़ता है। क्या आप पहले से ही इन संपत्तियों को जानते हैं? क्या आप उनमें से किसी के मालिक हैं या लागू करते हैं? यदि हां, तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। संपत्ति 3, शिक्षा और कौशल विकास जो कभी नहीं रुकता। एकमात्र निवेश क्या है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता? आपकी शिक्षा। वित्तीय संपत्तियों या भौतिक वस्तुओं के विपरीत आपके द्वारा विकसित ज्ञान और कौशल अनंत हैं।
और निरंतर रिटर्न उत्पन्न करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक जैसे वॉरेन बफेट हमेशा निरंतर सीखने की शक्ति पर जोर देते हैं और वे जानते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। सोचिए, बातचीत, प्रोग्रामिंग या डिजिटल मार्केटिंग जैसे कौशल सीखना, इनमें से प्रत्येक क्षमता नए अवसरों के द्वार खोल सकती है, आपकी आय बढ़ा सकती है और यहां तक कि आपको नए व्यवसाय बनाने में भी मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म पर 40,000 रुपये से कम लागत वाला डेटा विश्लेषण पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि के साथ एक पदोन्नति या नई नौकरी का कारण बन सकता है। और यह मत सोचिए कि खुद को शिक्षित करने के लिए आपको भाग्य खर्च करने की जरूरत है। आज इंटरनेट के साथ आपके पास मुफ्त या किफायती ज्ञान की दुनिया तक पहुंच है। पॉडकास्ट, किताबें, यूट्यूब वीडियो और ऑनलाइन पाठ्यक्रम किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं भी व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। अ साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताब 1,600 रुपये से कम में आपकी वित्तीय मानसिकता बदल सकती है, लेकिन असली रहस्य सिर्फ सीखना नहीं है, यह सीखने को लागू करना है। नए कौशल का अभ्यास करने और अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए समय समर्पित करें। आखिर शिक्षा और नेटवर्किंग एक इंजन और ईंधन की तरह है, एक दूसरे के बिना काम नहीं करता। सही लोगों से जुड़ना आपके नए कौशल द्वारा बनाए गए अवसरों को कई गुना बढ़ा सकता है। अब सोचिए, 5 साल बाद पीछे मुड़कर देखना और यह महसूस करना कि खुद में किया गया हर निवेश आपको स्वतंत्रता और धन के एक नए स्तर पर ले गया। अगर आपको लगता है कि शिक्षा एक मूल्यवान संपत्ति है, तो अगला और भी दिलचस्प है। एक अदृश्य संसाधन जो कनेक्शन को वास्तविक वित्तीय अवसरों में बदल देता है। संपत्ति 2, आपका नेटवर्क, अदृश्य पूंजी। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़े वित्तीय अवसरों की सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी घोषणा की जाती है? वे विशिष्ट नेटवर्क के भीतर घूमते हैं, केवल उन लोगों के लिए सुलभ होते हैं जो सही लोगों से जुड़े होते हैं। यह एक मजबूत नेटवर्क की शक्ति है, एक अदृश्य लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संपत्ति जो आपके वित्तीय जीवन को बदलने में सक्षम है। नेटवर्क बनाने का मतलब बहुत से लोगों को जानना नहीं है, बल्कि सही लोगों को जानना है। सोचिए, एक निजी निवेश में पेश किया जाना जो सालाना 15% उपज दे रहा है, ऐसा कुछ जो खुले तौर पर कभी विज्ञापित नहीं होगा, या किसी ऐसे गुरु से सलाह प्राप्त करना जिसने पहले ही उस रास्ते पर चला है जिस पर आप चलना चाहते हैं। इस प्रकार के कनेक्शन परीक्षण और त्रुटि के वर्षों को बचा सकते हैं। और आप कैसे शुरुआत करते हैं? अपनी वित्तीय रुचियों पर केंद्रित कार्यक्रमों, समूहों और समुदायों में शामिल हों। चाहे आपके शहर में या ऑनलाइन, ऐसे स्थान हमेशा होते हैं जहां समान लक्ष्यों वाले लोग मिलते हैं। कुंजी कुछ भी मांगने से पहले मूल्य प्रदान करना है। शायद एक विचार, एक सिफारिश या यहां तक कि किसी समस्या का समाधान। ठोस रिश्ते वास्तविक आदान प्रदान पर बनते हैं। संपर्क में रहना एक और आवश्यक पहलू है। कभी कभी भेजा गया एक साधारण "आप कैसे हैं" आपको लोगों के दिमाग में मौजूद रखता है। इसके अतिरिक्त नेटवर्किंग संचयी है। एक कनेक्शन दूसरे की ओर ले जाता है, अवसरों का एक डोमिनो प्रभाव पैदा करता है। यह बीज बोने जैसा है जो समय के साथ खिलते हैं, अक्सर जब आपको कम से कम उम्मीद होती है। अब सोचिए, एक ऐसे नेटवर्क के केंद्र में होना जो विशिष्ट अंतर्दृष्टि, लाभदायक साझेदारी और गुरु लाता है, जो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करने के लिए तैयार है। और अगर आपको लगता है कि यह शक्तिशाली है, तो संपत्ति 1 के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी शांत और प्रभावी वित्तीय रणनीति का दिल, संपत्ति 1, निरंतरता और अनुशासन, वह कारक जो सब कुछ एक साथ बांधता है। हम सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति पर आ गए हैं, वह जो सभी रणनीतियों को एक साथ बांधती है और सुनिश्चित करती है कि वे वास्तव में काम करें। निरंतरता और अनुशासन, उनके बिना हमने जिन अन्य संपत्तियों पर चर्चा की है उनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। यह दुनिया की सबसे अच्छी कार्य होने जैसा है, लेकिन उसमें कभी ईंधन नहीं भरना। निरंतरता का मतलब है कि आपको सही होने की जरूरत नहीं है, आपको बस चलते रहना है। यह ETFs में मासिक निवेश करने जैसा है। नियमित रूप से लगाए गए थोड़ी सी राशि भी समय के साथ घातीय रूप से बढ़ सकती है। दूसरी ओर,
अनुशासन आपको ट्रैक पर रखता है। आवेगपूर्ण खर्च या बहुत जल्दी आशाजनक रणनीतियों को छोड़ने जैसे विचलनों से बचता है। एक व्यावहारिक उदाहरण देखें। सोचिए, 20 वर्षों में मासिक 40,000 रुपये का निवेश करना। प्रतिवर्ष 8% के मामूली औसत रिटर्न के साथ भी आप 2,40,00,000 से अधिक जमा करेंगे। यह भाग्य या जादू नहीं था, यह शुद्ध निरंतरता थी। यह किसी भी क्षेत्र पर लागू होता है, कौशल को निखारने से लेकर सक्रिय नेटवर्क बनाए रखने तक। रहस्य थोड़ा करना है, लेकिन लगातार करना है। बड़ी सच्चाई यह है कि शांत करोड़पतियों में असाधारण प्रतिभा नहीं होती है, उनमें असाधारण आदतें होती हैं। वे समझते हैं कि वित्तीय सफलता एक स्प्रिंट नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। छोटे दैनिक कदम एक प्रभाव जमा करते हैं, जिसे अल्पकालिक में कुछ ही लोग परसीव कर पाते हैं, लेकिन जो दीर्घकालिक में जीवन को बदल देता है। अब जब आपने अपने वित्तीय जीवन को बदलने के लिए इन शक्तिशाली रणनीतियों को सीख लिया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप आज कौन सी रणनीति लागू करना शुरू करेंगे। अपनी टिप्पणी नीचे छोड़ें। मैं उन सभी को पढ़ता हूं और यह देखकर मुझे खुशी होती है कि आप कैसे प्रगति कर रहे हैं। और अधिक वित्तीय ज्ञान और अंतर्दृष्टि के लिए हमारे चैनल प्रो बफेट HQ1 को सब्सक्राइब करना न भूलें।